आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कामले। यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और 10 फरवरी को चुनाव का पहला चरण होगा। इस बीच हम सब जानते हैं कि अखिलेश यादव ने, जो सपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को 2 से अधिक सीट देने से इनकार कर दिया। अब इसके पीछे कई तर्क है, कई वजह है। सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का कोई स्थापित जनाधार नहीं है और इसलिए अखिलेश यादव शायद कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल, यूपी चुनाव में हम देखते हैं कि तमाम तरह की मीडिया एजेंसीज जो है या सर्वे जो है, वो बीएसपी को काफ़ी कम सीटें दे रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि बीएसपी शायद 15 से 20 सीटें ही जो है जीत सकती है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं और ये नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है कि ये चुनाव जो है, इसमें सपा वर्सेस बीजेपी इस तरह से मुकाबला होगा। लेकिन धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अगर पिछले 3 चुनाव का अगर हम एनालिसिस करें तो लगभग बसपा को 20 से अधिक फीसदी वोट मिले हैं। हम अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा के पास 10 सांसद हैं और सपा के पास 5 सांसद हैं। बसपा के लगभग 10 सांसद 500 से 10,000 वोटों के अंतर से हारे, वहीं सपा के भी लगभग 10 सांसद इसी वोटों के अंतर से हारे। तो पिछले चुनाव के मुकाबले आज के संदर्भ में बसपा वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, अगर पिछले चुनाव का हम एनालिसिस करें तो। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश का तमाम जो मीडिया है वो कह रहा है कि ये चुनाव सिर्फ सपा वर्सेस भाजपा होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह बात बिल्कुल नहीं है। और अखिलेश यादव भी शायद इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बसपा की अपनी एक रणनीति है, मायावती डे टू डे मीटिंग्स करती है, फ़ोन कॉल से सबसे बात करती है, ग्रास रूट तक और विशेषतः बूथ लेवल का मैनेजमेंट, काफ़ी मैक्रो मैनेजमेंट बीएसपी के पास है। भले ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, अभी जो एडवांस्ड वर्जन है उस पर बीएसपी काम नहीं कर रही, सोशल मीडिया पे बीएसपी काम नहीं कर रही, शायद इसका एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उस पर बीएसपी काफ़ी स्ट्रांग है और इसलिए अखिलेश यादव जो है वो किसी भी तरह से बीएसपी को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह से यूपी के अंदर बीजेपी के खिलाफ में एक आक्रोश है, तो अखिलेश यादव ने कोशिश ये की है कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, इस तरह की उन्होंने एक रणनीति बनाई है। सबसे अधिक टिकट उन्होंने ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को दिए हैं। वहीं बीएसपी की रणनीति में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण है। सबसे अधिक टिकट बीएसपी ने मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों को दिए हैं। तो इस तरह का एक नैरेटिव बीएसपी ने स्थापित किया है, अपना एक नैरेटिव सपा ने स्थापित किया है। और बीजेपी ने जो है एक अपनी लाइन जो है, जैसा उनका हमेशा रहता है कि मुसलमानों को टिकट मत दो और लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ को टिकट दो। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि कोरोना के समय से काफ़ी लोगों के जॉब्स चले गए, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए, महंगाई काफ़ी चरम पे है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हुआ है, घर का अनाज काफ़ी महंगा है, तमाम तरीके की परेशानियाँ, दिक्कत लोगों के सामने है। तो इसलिए लोगों के सामने 2 विकल्प है, या तो सपा या तो फिर बसपा। लेकिन जैसे कि दोनों पार्टियों की रणनीति इस तरह से है कि शायद जो विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 तारीख को आएंगे तो दोनों पार्टियों को एक में के साथ बैठने की गुंजाइश हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। इसलिए आप अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने कभी भी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, जब से बीएसपी ने गठबंधन को ब्रेक किया उसके बाद उन्होंने कभी भी मायावती के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कभी भी बीएसपी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने पूरा जो प्रहार है वो कांग्रेस पे और बीजेपी पे किया, लेकिन बीएसपी के बारे में उन्होंने किसी भी संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला। तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजिकल रणनीति है अखिलेश यादव की, कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आते हैं और अगर दोनों पार्टियों के पास पर्याप्त संख्या नहीं होती है तो दोनों पार्टियां आपस में आकर गठबंधन कर सकती है। इस तरह की सोच शायद अखिलेश यादव की रही होगी। इसलिए उन्होंने तमाम जो नेता थे, चाहे जीतन राम मांझी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, प्रकाश अंबेडकर थे, इन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो है सपा के गठबंधन में शामिल किया जाए। आज़ाद ने भी ट्विटर के माध्यम से अपील की थी कि अगर अखिलेश यादव ने छोटा भाई कहे तो सारे के सारे सीटों पे अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश ने केवल 2 सीटें का ऑफर रखा और उसके बाद उन्होंने इस संदर्भ में बात नहीं की। तो अखिलेश यादव किसी भी तरह से बीएसपी को या मायावती को हर्ट नहीं करना चाहते। वो गुंजाइश रखना चाहते हैं कि अगर शायद दोनों पार्टियां इस स्थिति में नहीं रहेगी, गठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, तो एक में के साथ आकर वह गठबंधन की मिलीजुली सरकार बना सकते हैं। इस तरह की शायद एक सोच अखिलेश यादव ने अपने मन में लाई होगी, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ में लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो साथ में लाते तो शायद बीएसपी
उनके साथ जाना कतई पसंद नहीं करती और मायावती को काफ़ी हर्ट कर गया होता है ये बात। तो शायद इसलिए जो है इन्होंने इस तरह से ये कोशिश की है कि चंद्रशेखर रावण को अपने गठबंधन में शामिल न कराया जाए। और जैसा कि कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके रिश्ते हमेशा से काफ़ी मजबूत रहे हैं, काफ़ी क्लोज रहे हैं। जब मान्यवर साहब कांशीराम बत्रा अस्पताल में एडमिट थे और उन्हें सब किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी, और जब मायावती भोपाल में चुनाव प्रचार के लिए गई थी, तो मुलायम सिंह यादव बत्रा अस्पताल में उनसे मिलने गए थे। तो एक काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग दोनों में है। और मायावती जी ने भी लखनऊ गैस कांड को भुला के 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। तो दोनों पार्टियों के पास में जो है आपस में इकट्ठा आने के लिए काफ़ी ऐसे स्कोप्स है, काफ़ी वाइड स्कोप्स है। और अगर इस तरह का कोई विषय आता है 10 मार्च को कि दोनों पार्टियां शायद सरकार बनाने में कहीं कुछ मार्जिन से दूर रह जाए या कुछ विधायक कम पड़ जाए, तो आपस में तालमेल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में सारी संभावनाएं बनी रहती है। बहरहाल आज की डेट में अखिलेश यादव ने अपनी एक स्ट्रैटेजिकल रणनीति के तहत जो है चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन करने से इनकार किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मायावती को हर्ट किया जाए, बीएसपी को हर्ट किया जाए। और गठबंधन के रास्ते पोस्ट पोल अलायंस के लिए उन्होंने रास्ते जो है वो खुले किए हैं, ओपन किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बीएसपी कितना सीट्स पाती है, सपा कितने सीट्स पाती है और बीजेपी कितने सीट्स पाती है। ये जो चुनाव है काफ़ी अहम चुनाव है यूपी विधानसभा का। और इस चुनाव में जो है देश की जो है आगे की दिशा तय होने वाली है। अलग अलग राज्यों के चुनाव है, उसकी दिशा तय होने वाली है। और सभी की निगाहें, सभी की नज़रें जो है इस चुनाव में है। तो जो सेक्युलर वोट्स है या जो ऐसे वोट्स है जो बीजेपी की धर्मांध राजनीति को पसंद नहीं करते, या जिस तरह से कोरोना के समय के बाद देश में तमाम तरीके की त्रासदियां बढ़ी है, तमाम तरीके से लोग परेशान हैं, और अगर वो बदलाव चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके सामने दो ही विकल्प है, सपा और बसपा के। तो आने वाले दिनों में क्या होता है तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से मीडिया कह रहा है कि 10 से 15 सीटों पर बीएसपी सिमट जाएगी, ये शायद कतई नहीं होने वाला है। बीएसपी अपने आप में स्ट्रांग है। और शायद अगर 31 तारीख के बाद अगर चुनाव में जो सभाओं की परमिशन मिल जाएगी, तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी अपना एक सोच रखी है कि वो भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलेगी और सभाओं के माध्यम से लोगों को वोट देने की अपील करेगी। और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वो भी रथ यात्रा के माध्यम से या फिर चुनाव प्रचार के लिए जो है सभाओं के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क करेंगे। तो अब ये वक्त बहुत क्रूशल है कि लोग क्या करने वाले हैं। आज की डेट में ये तो ज़रूर है कि लोग त्रस्त हैं, लेकिन लोग किसे चुनते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुंजाइश कहीं ख़त्म नहीं होती, दोस्ती की गुंजाइश हमेशा बनी होती है। और इसी गुंजाइश को कायम रखने के लिए अखिलेश यादव ने एक अपनी रणनीति चाल खेली है। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है 10 मार्च के बाद, सरकार किसकी बनती है, चाहे सरकार बसपा की बने या चाहे सरकार सपा की बने या चाहे गठबंधन की सरकार बने। ये 10 मार्च के बाद ही तय होगा। धन्यवाद।